तू ही हम में भरने पाए। ओह पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु का किंगडम, यीशु का राज्य तेरी महिमा के लिए आज हमारे बीच में प्रकट हो रहा है, हमारे बीच में प्रकट हो रहा है। हम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी महिमा करते, आपकी महिमा है, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। आज उन बातों को समझने के लिए, स्वर्गीय बातों को के लिए बुद्धि खुलने पाए, समझ खुलने पाए, हृदय खुलने पाए, तेरे लोग स्पिरिचुअल रीति से आज तैयार हो जाए ताकि तेरा किंगडम इनमें राज्य करने। पिता आपकी महिमा करते हैं, सारा महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं और हम धन्यवाद देते हैं। आप यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आप 50 लोगों को जोड़ रहे हैं, एक झुंड को आप लेकर आ रहे हैं, एक झुंड को आप यहाँ लेके आ रहे हैं। शिखी मंदिरी बारा रामा की यह शरण भी ना बेरिया, हम रिसीव करते हैं उस कटनी को, हम रिसीव करते हैं उस कटनी को, हम रिसीव करते हैं यीशु के नाम से, हम रिसीव करते हैं। एक झुंड आ रहा है, एक झुंड आ रहा है, ओ यहाँ पर जुड़ रहा है, एक झुंड आ रहा है, ओ इस फैमिली का हिस्सा बनने जा रहा है। पवित्र आत्मा आप लेकर आ रहे हैं, आप लेकर आ रहे हैं, आप लेकर आ रहे हैं, एक झुंड को लेकर आ रहे हैं, एक झुंड को लेकर आ रहे हैं, एक झुंड हमारे साथ जुड़ने जा रहा है, एक झुंड हमारे साथ जुड़ रहा है। री खारी मखाला, ओ हालेलुया। खाली जगहें भर रही हैं, खाली जगह भर रही है, खाली जगह भर रही है, खाली जगह हो तुम भर जाओ यीशु के नाम से। ए झुंड मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यीशु के नाम से यहां प्रकट हो जाओ, यहां आ जाओ। यीशु के नाम से किंगडम का सुसमाचार फैलने और बढ़ने लग जाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता हम मांगते हैं, आमीन। हम ताली मारकर हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा का वेलकम करें, हम उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाएंगे सारे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन आज हमें उसे खाना है और उसे टेस्ट करना है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें राज्य की सामर्थ को, स्वर्ग राज्य की सामर्थ को महसूस करना है, क्योंकि जब तक आप उसके टेस्ट को महसूस नहीं करेंगे, आप उसके लिए कभी भूखे नहीं हो पाएंगे। जब एक बार आपको शहद चटा दिया जाता है और जब शहद आपके मुंह लग जाता है, उसका टेस्ट आ जाता है, तो फिर आप बार बार शहद के आदी हो जाते हैं। हालेलुया। इसी तरह आज जब किंगडम की बातें होंगी, जब राज्य की बातें होंगी, तो आज राज्य हमारी आत्माओं में उतरने जा रहा है, राज्य आज हमारे हृदय में उतरने जा रहा है, राज्य आज हम पर प्रबल होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का राज्य है, ये स्वर्ग का राज्य है, और जहां राज्य है वहां मेल मिलाप है, वहां धार्मिकता है, वहां आनंद है, वहां शांति है, वहां जीवन है। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा, पहले तुम परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करो। हालेलुया। ये नहीं बोला ये मांगो वो मांगो, क्या कहा? पहले उसके राज्य की खोज करो। जब तुम राज्य को पालोगे,
जब तुम किंगडम की सामर्थ को समझ जाओगे तब तुम सब कुछ पा जाओगे, तब तुम सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। यू विल गेट एवरीथिंग जो आप डिजायर कर रहे हैं, जो आपने सोचा भी नहीं है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। हालेलुया। जब आप इस राज्य को पाएंगे तो आज प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मैं उस राज्य को अनुभव करना चाहता हूं। आज उस राज्य की सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करना चाहता हूं। मैं उसका आदी होना चाहता हूं, मैं उसमें खोना चाहता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनना चाहते राज्य की बातें या पृथ्वी की बातें चाहिए? स्वर्ग की बातें चाहिए या की चाहिए? हालेलुया। जब मैं स्वर्ग गया और जब मैं स्वर्ग गया वहां पर उस अलौकिक वातावरण को और वहां की चीजों को जब मैंने महसूस किया और वहां की बातों को जब मैंने सुना, एक अद्भुत वहां का माहौल, वहां का नजारा, एक अद्भुत ज्योति स्वर्ग के अंदर, वहां पर जो झुंड था, वहां पर जो दूत थे, वहां पर जो उद्धार पाए हुए लोग थे, देयर इज नो लीडर। हालेलुया। कोई लीड नहीं कर रहा वहां पर। हालेलुया। हर कोई वहां पर परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण है और हर व्यक्ति, हर दूत वहां पर परमेश्वर की आराधना उनके मुंह से निकल रही है। यहां तक कि उनके वस्त्र भी आराधना कर रहे हैं, उनके मुंह भी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हर कोई उसके उस वातावरण में, कहूं मैं, उसकी आत्मा में ऐसा खोया हुआ है कि किसी को भी किसी भी चीज की सुध बुध नहीं है। हालेलुया। वहां पत्ते हैं, फूल हैं, सड़कें हैं, सारी चीजें परमेश्वर की महिमा से इतना परिपूर्ण है कि आप पौधों के पास कान लगाएंगे, वो गा रहे हैं परमेश्वर की महिमा को। जब आप फूलों के पास कान लगाएंगे, आप आराधना को सुनेंगे। जब आप जीवन जल की नदी में जाएंगे, वहां से आराधना को सुनेंगे। जब आप सड़कों को देखेंगे, वहां परमेश्वर की आराधना को सुनेंगे, उसकी महिमा को देखेंगे। हालेलुया। और दूसरी बात, वहां हर चीज के अंदर से एक तेज निकलता है। हर चीज में से एक तेज लाइट निकलती है। तो जब मैं अनुभव कर रहा था तो देख रहा था कि हर चीज के अंदर परमेश्वर समाया हुआ है। हर चीज के अंदर परमेश्वर की महिमा समाई हुई है, उसका आत्मा समाया हुआ है। सो स्वर्ग के अंदर हर प्राणी, हर वस्तु एक ही बात का भूखा है और एक ही बात में ऐसा लौलीन है कि उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। देयर इज किंगडम। ये परमेश्वर का राज्य है। मैं राज्य की बात बता रहा हूं आपको कि स्वर्ग के राज्य में मैंने महसूस किया और वहां पर जब उन बातों को देखा, उन बातों को जब सुना, हर कोई सिर्फ परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा है। हर कोई सिर्फ पवित्र आत्मा की उस उपस्थिति में खोया हुआ है। हर किसी को सिर्फ परमेश्वर की आराधना और उसकी महिमा में वो लौलीन है। कोई किसी से बातें नहीं कर रहा।
कोई किसी से कुछ पूछ नहीं रहा, हर किसी को एक ही धुन लगी हुई है, वो है परमेश्वर की आराधना, वो है परमेश्वर की महिमा, वो है परमेश्वर की स्तुति। और वो हर कोई परमेश्वर के ऐसे ज्ञान से भरा हुआ है कि किसी के हृदय में कोई भी ऐसी बात नहीं, बट हर कोई स्वर्ग में होकर भी हर कोई उस महिमा से परिपूर्ण है, उस तेज से परिपूर्ण है, उस ज्योति से परिपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। और वही राज्य की सामर्थ जब हमारे बीच में आती है, जब वो राज्य की सामर्थ हमारे जीवन में आती है, तो संसार की हर अभिलाषा, संसार की हर भूख और प्यास, संसार की हर चीजें हमारे जीवन से निकल जाती है और सिर्फ हम जीवते परमेश्वर के लिए, उसके किंगडम और उसके राज्य के लिए भूखे और प्यासे हो जाते हैं। हर समय बस हमें एक ही धुन लगी रहेगी, हर समय बस हमें एक ही भूख और एक ही प्यास, जीवते परमेश्वर की भूख, जीवते परमेश्वर की प्यास, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की संगति। हालेलुया, हालेलुया। जब वो राज्य हमारे जीवन में प्रकट होता है, जब वो राज्य खुलता है, जब वो राज्य आता है, एक ही धुन लग जाती है, वो है जीवते परमेश्वर के लिए। आपको पता नहीं लगेगा आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या न्यूज आ रही है, क्या बातें चल रही हैं, कौन क्या बोल रहा है। नो, आपको पता नहीं लगेगा। आपने चुंबक देखी है? चुंबक देखिए, चुंबक क्या करता है? लोहे को और लोहे के अलावा जो चीजें होती हैं उसे दूर फेंकता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी परमेश्वर का राज्य है जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, उसे परमेश्वर का राज्य अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, उस हजूरी में वो खींचता है। हालेलुया, हालेलुया। वो खींच लेता है। लेकिन जो इसके अंदर वो लोहा नहीं है, जिसके अंदर किंगडम की बातें नहीं है, उसे दूर फेंक देता है। हालेलुया। तो आपको क्या चाहिए? संसार का राज्य या स्वर्ग का राज्य? संसार का राज्य या स्वर्ग का राज्य? एक वचन को पढ़ देंगे, मत्ती 16 अध्याय 26 वचन को। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? उसे क्या लाभ हो? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? क्या देगा? अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, बोलो, यदि मैं सारे जहान को प्राप्त कर लूं, तो मुझे क्या लाभ होगा? यदि अपनी आत्मा खो दी? हालेलुया, हालेलुया। अगर हमने सारे जहान की ऐशो आराम और सुविधाएं और सारी चीजें प्राप्त कर ली, तो हमें क्या लाभ होगा? कोई लाभ है? कोई फायदा है? और यदि हमने संसार का सब कुछ गवा दिया लेकिन स्वर्ग के राज्य को प्राप्त कर लिया, हालेलुया, तो फायदा है? फायदा? है फायदा? फिर फायदा है। अगर इंसान सारे जहान को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? क्योंकि शरीर नश्वर है, ये 60 या 70 साल का है, लेकिन हमारी आत्मा अमर है। और मरने के बाद असली दुनिया शुरू होती है। देयर इज किंगडम, जो स्वर्ग और नरक का राज्य है।
यदि इस दुनिया में जीवित रहते हुए हमने उस किंगडम को महसूस किया, उस स्वर्ग के राज्य को अपने अंदर महसूस किया, वो राज्य आपको बदल के रख देगा। वो किंगडम आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल के रख देगा। हालेलुया। दुनिया की चीजों के पीछे मत भागे। आप सब कुछ हासिल कर लो और किंगडम को खो दो, परमेश्वर को खो दो, क्या लाभ होगा? कई बार लोग सेवकाई को प्राप्त करने के लिए, मिनिस्ट्री को प्राप्त करने के लिए अपने आप को ही खो देते हैं। क्या लाभ होगा? कोई फायदा है? कई बार मिनिस्ट्री भी एक मूर्ति बन जाती है। सेवा हम यीशु की कर रहे हैं, लेकिन यीशु ही अंदर नहीं है। हाँ, सच्चा आनंद मैंने वहां देखा, अनुभव किया, महसूस किया, जो कि परमेश्वर की संगति में था, जो कि परमेश्वर की हजूरी में था। वो लोग इतने आनंदित जिसका कोई वर्णन नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतने आनंदित। क्योंकि जो असली आनंद और असली खुशी है वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की संगति में है, उसकी प्रेजेंस में है, उसकी हजूरी में है। प्रियो, अब 4 घंटे यहां आराधना करो, आपका आनंद 4 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा, बैठ जाओगे, फिर थक जाओगे, जाके सो जाओगे। लेकिन जब आप पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ संगति करोगे तो वो आनंद खत्म नहीं होगा, वो राज्य खत्म नहीं होगा। हालेलुया। अब दिन भर काम करो, मेहनत करो, कठिन परिश्रम करो, जो कमा के लाओगे, सारी चीजें लाओगे, यूज हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की संगति में मिलेगा वो कभी खत्म नहीं होगा, वो अनंत काल के लिए बना रहेगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा, पहले तुम राज्य की खोज करो, पहले तुम किंगडम को ढूंढो, तब सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। फिर तुम वस्तुओं के लिए भूखे नहीं होगे, तुम किंगडम के लिए भूखे होगे, तुम राज्य के लिए भूखे होगे, तुम राज्य के पीछे पीछे हो और वस्तुएं तुम्हारे पीछे पीछे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए किंगडम के भूखे और प्यासे रहे, किंगडम के भूखे प्यासे। आपने मधुमक्खी देखी है? कितने लोगों ने देखी है? सबने नहीं देखी? अच्छा, मक्खी कितने लोगों ने देखी है? मक्खी देखी है? देखिए मक्खी है? मधुमक्खी और मक्खी में क्या फर्क है? हैं? क्या फर्क है मधुमक्खी और मक्खी में? वचन कहता है मधुमक्खी पवित्र स्थानों पर, अच्छे स्थानों पर बैठती है और वहां जाकर वो अच्छी चीजों को समेट कर ले आती है। हालेलुया। अगर आप मधुमक्खी को ध्यान से देखें, एक स्वर्गदूत के समान वो आपको नजर आएगा, जिसके पंख हैं, जिसके मुंह में शार्प तलवार है, जिसके मुंह में शहद है। हालेलुया। एक बार मैं स्वर्ग जाता हूं और वहां से शहद लेके आ जाता हूं। हालेलुया। ये मधुमक्खी का काम है। हालेलुया। अच्छी जगहों पे जाना, परमेश्वर की हजूरी में जाना, वहां से शहद लेकर आना, वहां से जीवन लेकर आना, ताकि भूखे लोग आएंगे ना, जिनके प्राण निकलने पर होंगे। जोनाथन एक बार बहुत भूखा प्यासा था, लेकिन जैसे ही उसने शहद को खाया, उसके आंखों में चमक आ गई, उसके अंदर जीवन आ गया। हालेलुया,
हालेलुया। तो मधुमक्खी जो है कठिन परिश्रम करती है, दुख उठाती है। कभी उसको गंदगी में देखा बैठते हुए? देखा उसको? नहीं। वो अच्छी जगहों पे बैठेगी और वो जो लेकर आती है उसके बाद वो एक जगह इकट्ठी होगी और वहां पर शहद को बनाना शुरू करती है, शहद इकट्ठा करना शुरू करती है। और शहद जब तैयार हो जाता है, शहद जब इकट्ठा हो जाता है, वो शहद की रखवाली भी करती है। हालेलुया। ये मधुमक्खी है। मक्खी क्या करती है? कभी अच्छी जगह पे, कभी नाली में, कभी कीचड़ में, कभी गंदगी में। हालेलुया। जब गंदगी में उठकर अच्छी जगह में जाएगी तो क्या करेगी? हैं? क्या करेगी बताओ? गंदगी फैला के आ जाएगी, बीमारी फैला के आ जाएगी। आज कुछ विश्वासी ऐसे ही हैं। कभी संगति में, कभी चुगली खाने में, कभी थिएटर में, कभी इधर उधर की बुराइयों में। वो जहां जाएगी कुछ ना कुछ दे के जाएगी। याद रखें, मधुमक्खी जो है जहां जाएगी वो शहद देकर आएगी, कुछ अच्छी बातों को लेकर आएगी, कुछ अच्छा दे के जाएगी। लेकिन मधुमक्खी, मक्खी जो है वो कभी अच्छा दे के नहीं आती। हालेलुया, हालेलुया। कभी उसके अंदर से अच्छी चीजें निकलेगी, कभी बुरी चीजें निकलेंगी। हालेलुया। पर मक्खी क्या करती है? बीमारियां फैला देती है, दस्त लगवा देती है। हैं? करती नहीं करती? आज ऐसे ही है। अपने आप से पूछो, मैं मधुमक्खी हूं या मक्खी हूं? परमेश्वर ने तो हमें मधुमक्खी के समान बुलाया है। हालेलुया। मधुमक्खी का काम है शहद को इकट्ठा करना, शहद को अपने अंदर रखना। वो शहद जिससे बीमारियां चंगी होती हैं, वो शहद जिससे आंखों में चमक आ जाती है, वो शहद जिससे जीवन बदलते हैं। हालेलुया। लेकिन मक्खी का काम क्या है? गड़बड़ी फैलाना, इधर उधर भटकना, गड़बड़ी मचाना। किसका काम है? मक्खी का काम है। इधर उधर भटकती रहती है। पर मधुमक्खी वैसे भटकती है नहीं, उनके पास टाइम नहीं है। उनके पास एक दर्शन है, एक ही विजन है। हमें शहद प्रोड्यूस करना है, हमें शहद को बनाना है, हमें शहद को देना है। मधुमक्खी हमेशा अपने काम में लगी रहती है। उनके पास व्यर्थ कामों के लिए समय नहीं होता। वो हर समय अपने राज्य को अपने बढ़ाने में लगी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी मेरे और आपका जीवन है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें मधुमक्खी के समान बुलाया है। मधुमक्खी के मुंह में एक दोधारी तलवार होती है, एक डंक होता है जिससे जाके चिपकती है। हालेलुया। सुझा के रख देती है, एक घाव देकर आती है। हालेलुया। मेरे वचन आपको दूर से तो मीठे लग रहे हैं, लेकिन जब अंदर जाएंगे एक जख्म कर देंगे। हालेलुया। क्योंकि ये दोधारी तलवार भी है, ये शहद भी है। हालेलुया। और इस शहद को लेने के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ता है, नीचे आना पड़ता है, ऊपर जाना पड़ता है, नीचे आना पड़ता है। क्योंकि दुनिया में ये शहद नहीं मिलता, ये स्वर्ग में मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, मधुमक्खी के पास दोधारी तलवार है, डंक है, जिसे वो अपने अंदर के शहद की क्या करती है? रक्षा करती है। ये रक्षा करने का अर्थ क्या है? जिस दर्शन में उसको बुलाया गया था, जिस विजन में उसको बुलाया गया है, जिस काम के लिए उसको बुलाया गया है, जब वो दुश्मन को देखती है ना, ये काम खराब कर रहा है, ये बिगाड़ने के लिए आ रहा है, झुंड बनाकर चिपट जाती है। क्या करती है? चिपक जाती है। जब दाऊद को पता चला
कि शाऊल के अंदर एक जेलसी का आत्मा आ गया है जो परमेश्वर के राज्य को बिगाड़ना चाहता था। लेकिन दाऊद के अंदर वो शहद भरा हुआ है, दाऊद के अंदर वो दर्शन है, दाऊद के अंदर वो तेल है। हालेलुया। और दाऊद अपने झुंड को लेकर उस दर्शन की रखवाली करने लगा। दाऊद अलग होकर उस दर्शन को संभाले रहा, गिरा नहीं जाकर उनके बीच में। हालेलुया। अलग होकर प्रार्थना में लौलीन है दाऊद, अलग होकर वो वचन में लौलीन है दाऊद। शाऊल भटक गया, क्या सुन के? एक जेलसी। दाऊद ने तो लाखों को मारा और शाऊल ने तो, अरे अगर गोलियत को ना मारता दाऊद तो तेरा राज कहां से रहता? कहां से रहता बता? एक गरीब परिवार से आया था वो शाऊल, कुछ भी उसके पास नहीं था, उसको किसने राजा बना दिया? कलाम कहता परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आया, यहोवा का आत्मा उसके अंदर उतरा। और जब आत्मा उतरा, कोई उसके पास नहीं था, कोई उसके साथ नहीं था, लेकिन जब आत्मा उतरा उसने एक बैल को बलि किया, आत्मा उसमें समाया, लोगों के मन उसकी ओर लग गए और वो युद्ध लड़ने लगा। परमेश्वर उसको जयवंत करने लगा। परमेश्वर ने उसे एक राज्य दिया, एक किंगडम दिया, एक राजा बना दिया। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे किंगडम दे दिया, जब परमेश्वर ने उसे राज्य दे दिया, उसका मन परमेश्वर के पीछे नहीं लगा। जिसने किंगडम दिया, जिसने राज्य दिया, जिसने राजा बनाया, उसका ध्यान उनके पीछे नहीं लगा। वो मधुमक्खी से एक मक्खी में बन गया। एक राजा का काम नहीं है लोगों के बीच में जाके बातें सुनना, है उसका काम? उसका काम नहीं है। एक दाऊद जो सेनापति उसके काम का है, वो लोग काम के, वो जो लड़कियां गा रही हैं दाऊद ने लाखों को मारा, शाऊल ने हजारों को मारा, है वो क्या कर देंगी राजा के लिए? दाऊद उसके लिए बहुत कुछ कर सकता था। हालेलुया। लेकिन उसकी बातें सुनकर एक जेलसी और एक घमंड उसके अंदर आ गया। और जिस आत्मा के द्वारा उसने सब कुछ प्राप्त किया था, जिस परमेश्वर ने उसे राजा बनाया था, उसे किंगडम दिया था, उसी परमेश्वर को भूल बैठा अपने राज को बचाने के लिए। हालेलुया। अपने राज को बचाने के लिए उस परमेश्वर को भूल बैठा, उसकी आज्ञाओं को भूल बैठा, उसका मन परमेश्वर से हट गया। क्या राज्य बना रहा? आज भी बहुत सारे ऐसे सेवक हैं, राज्य तो परमेश्वर ने उनको दिया, बहुत सारे विश्वासी हैं, सेवा परमेश्वर ने दिया, काम परमेश्वर ने दिया, लेकिन काम जब बढ़ गया, सेवा जब बढ़ गई, परमेश्वर को ही भूल गए। हालेलुया। और अपने तरीके से सेवकाई को मैनेज करने लगे, अपने तरीके से काम करने लगे। अरे जिस परमेश्वर ने तुम्हें भुलाया, आगे भी तो वही लेकर जाएगा ना, सब कुछ तो वही करेगा ना, उसका आत्मा ही तो करेगा। यही तो है स्वर्ग के राज्य की बातें। किसी के अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं है, हर कोई परमेश्वर की उपस्थिति का भूख और प्यासा है। हर किसी को आनंद परमेश्वर में मिलता है। हर कोई उस पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति में लौलीन है। शाऊल ने तो राज्य पा लिया, लेकिन आत्मा को खो दिया, पवित्र आत्मा को खो दिया, और राज्य भी बना नहीं रहा। मेरे प्रियो, हम राजदूत हैं। अगर हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर लें, बहुत सारी आत्माओं को भी बचा ले, लेकिन खुद के प्राण की हानि उठा ले, तो क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? पहले अपने आप को बचाओ, पहले अपने जीवन के लिए परमेश्वर की हजूरी में, संगति में बिताओ। क्या है आपके आनंद का सोता? कहां आपको आनंद मिलता है? क्या प्रार्थना में मिलता है? क्या वचन में मिलता है? क्या जब आप गुप्त में संगति में होते हैं तब आपको वो आनंद मिलता है? अगर गुप्त में वो आनंद मिलता है तो सच में परमेश्वर का राज्य है आप में। लेकिन जब आप अलग में बैठते और प्रार्थना में मन नहीं लग रहा और आराधना नहीं कर पा रहे, वचन को नहीं पढ़ पा रहे, तो कुछ गड़बड़ी है, राज्य आपसे दूर है। हालेलुया, हालेलुया। राज्य दूर है, इसलिए मक्खी के समान इधर उधर मत डोलो।
आपका काम है स्वर्ग जाना, शहद को लेना, नीचे आना, स्वर्ग जाना, शहद को लेना, नीचे आना, लोगों को देना। आपके पास गंदगी नहीं होनी चाहिए देने के लिए, आपके पास शहद होना चाहिए। हालेलुया। जो आपके पास आए क्या लेके जाए? क्या लेके जाए? क्या लेके जाए? क्या लेके जाए? शहद लेके जाए। मधुमक्खी के समान अपने दर्शन की चौकसी करना, अपनी भूलाहट की चौकसी करना, कोई उसको बिगाड़ ना पाए, आपके छत्ते को कोई आपके छत्ते को खराब ना कर पाए, उसकी चौकसी करना मधुमक्खी के समान, क्योंकि आपका विरोधी आपके छत्ते को खराब करना चाहता है। एक दिन मैं दर्शन देख रहा था, हवा के अंदर एक द्वार खुला हुआ है, और जब द्वार खुला हुआ है मैंने देखा कि मैं कहाँ हूं, तो मैंने पीछे देखा अपने आप को एक तलवार लिए हुए, और मैं देख रहा हूं बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं जो रोक रही हैं आगे बढ़ने से, लेकिन मेरे पास तलवार है और मैं तलवार से उन्हें मारता जा रहा हूं, उन्हें मारता जा रहा हूं, उन्हें हटाता जा रहा हूं और आगे बढ़ता जा रहा हूं। हालेलुया। एक वचन को पढ़े, पहला करंथियां 16 अध्याय 9 वचन, जल्दी से। पहला करंथियां 16 अध्याय 9 वचन। क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है, द्वार खुला है। और विरोधी बहुत से हैं। बहुत सारे विरोधी। आप जा तो रहे हैं परमेश्वर के राज्य की ओर, लेकिन बीच में कोई मिलेगा ना आपको, हाथ पकड़ के चल बहन वहां चलते हैं, चल भाई आज तुझे कोई बात बताता हूं, आपको भटका देंगे। उसके अंदर कोई है जो भटका रहा है आपको, जो आपके लक्ष्य से, आपके टारगेट से आपको भटकाना चाहता है। आप द्वार की ओर तो बढ़ रहे हैं, किंगडम की ओर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई है जो आपको भटकाना चाहता है, आपकी दौड़ को खराब करना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, मक्खी ना बने जो किसी के साथ भी कहीं भी घूम लेती है। क्या बने? क्या बने? मधुमक्खी जो परमेश्वर के दूतों के समान परमेश्वर से लेती हैं, इंसानों को देती हैं, जिसकी संगति, फेलोशिप, जीवते परमेश्वर के साथ होती है, वो बने मेरे प्रियो। स्वर्ग के राज्य में यही है। शाऊल ने राज्य तो पा लिया, लेकिन अपनी आत्मा को खो बैठा। पर दूसरा शाऊल बहुत धनवान था, बहुत धनवान था। उसने पवित्र आत्मा को तो पा लिया, परमेश्वर की आत्मा को तो पा लिया, उस किंगडम को पा लिया, राज्य को पा लिया, और राज्य को पाने के कारण उसने अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ लुटा दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर के राज्य को पा लिया था। यहां तक कि मिनिस्ट्री के अंदर इतने विरोधी खड़े हो गए थे पौलुस को रोकने वाले। वो जाता, कलीसिया खड़ी करता, कलीसिया तैयार हो जाती, लोग विरोधी करते, वहां से छोड़ता और जाके कलीसिया तैयार करता। रुका नहीं वो परमेश्वर के लिए। लोगों की बातों पे ध्यान नहीं लगाया, ध्यान नहीं लगाया उसने। उसका ध्यान सिर्फ परमेश्वर के ऊपर था, उसकी आंखें सिर्फ परमेश्वर के ऊपर थी। वो मधुमक्खी था जो परमेश्वर से लेता था, कलीसिया को देता था। हालेलुया, हालेलुया। उसने राज्य पा लिया अपना सब कुछ देकर। मेरे प्रियो, हमने क्या पाया है? हमने क्या हासिल किया है? ये संसार हमें कुछ नहीं दे पाएगा, इस संसार में हमें कुछ नहीं मिलेगा। इधर उधर की बातें सुनकर और बोलकर हमें कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ पाना है, आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा, वहीं आपको शहद मिलेगा, वहीं आपको जीवन की रोटी मिलेगी। हालेलुया। उसके राज्य में, उसके किंगडम में आपको सब कुछ मिलेगा। इसलिए बाइबल कहती है उसका राज्य बातों में नहीं है। जो आप बातें करते रहते हैं ना, उसमें उसका राज्य एक सामर्थ में है। इसलिए उस सामर्थ को बाइबल कहती खोजो, उसकी भूख और प्यास में रहो, उसके राज्य के लिए, उसके किंगडम के लिए। अगर आपने सब कुछ पा लिया और पवित्र आत्मा को ही खो दिया,
कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। इसीलिए हर समय पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज में, उसके वचनों की खोज में, उसकी उपस्थिति की खोज में रहो। उसके राज्य को ढूंढो और उसके राज्य में बने रहो। सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी, सब कुछ तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, क्योंकि जिस परमेश्वर के पीछे तुम निकल पड़े हो वो सर्व सामर्थी है, वो सब कुछ जानता है। वो कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है। लड़ाई तुम्हारी नहीं है, लड़ाई मेरी है। तुम्हारा काम तो है तुम शहद को इकट्ठा करने में लगे रहो, तुम अच्छी अच्छी चीजों को इकट्ठा करने में लगे रहो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मक्खियों से सावधान, मक्खी ना बने। मक्खी बनकर आपको कुछ नहीं मिलेगा, मधुमक्खी के समान रहे। उसके राज्य की खोजी, उसके धर्म की खोजी, उसकी उपस्थिति की खोज में रहे। हमारे लिए द्वार तो खुला है, परमेश्वर ने हमारे लिए अबंडेंस ब्लेसिंग को रखी है, लेकिन रास्ते में बहुत सारे विरोधी हैं जो अपनों की शक्ल में आएंगे। भूत बन के नहीं आएंगे, दुष्ट आत्मा बन के नहीं आएंगे, अपनों की शक्ल में आएंगे और आपको भटका देंगे आपके गोल से, आपके टारगेट से। हालेलुया। हमेशा याद रखना आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है, आपका दर्शन क्या है, उसके ऊपर फोकस करना। विरोधियों के ऊपर, परेशानियों के ऊपर, गोलियत के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर फोकस नहीं करना। अपने विजन पे फोकस करना, अपने बुलाने वाले पे फोकस करना, उसकी उपस्थिति में रहना, शहद की तलाश में रहना। याद रखे आपके पास जो है वही दोगे। यदि आपके पास शहद है तो शहद ही दोगे, और यदि मक्खी हो तो कभी गंदगी दोगे, कभी शहद दोगे, कभी दर दर की चीजें दोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये राज्य की बातें हैं मेरे प्रियो, ये किंगडम की बातें हैं। स्वर्ग में जब मैं अनुभव कर रहा था, जब मैं देख रहा था, किसी को आगे नहीं बढ़ना, किसी को कहीं नहीं जाना, हर कोई बस उस महिमा और उस आराधना में और उसकी उपस्थिति में खोया हुआ है, भरा हुआ है। हर चीज उसकी उपस्थिति से परिपूर्ण है मेरे प्रियो। और वही राज्य किंगडम जब आपके अंदर आएगा तो आपका मन नहीं करेगा उसकी उपस्थिति से निकलने का। परमेश्वर अपने आप काम करता जाएगा, आत्मा अपने आप चलाता जाएगा, अपने आप काम करता जाएगा, और आपसे जो वो लेना करना कराना चाहता है वो कराकर आपको स्वर्ग ले जाएगा, आपको अपनी हजूरी में ले जाएगा मेरे प्रियो। आप अपने आप से उसका काम भी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें प्रार्थना में, प्रार्थना में। ऋषि मीखा रांदोना से रूथा नामा खाइए। हर रोकने वाली वस्तु, हमारे गवाहों का एक बड़ा बादल देख रहा है। हमारा पिता अब्राहम हमें देख रहा है, इज़ाक हमें देख रहा है, याकूब हमें देख रहा है। ओ स्वर्गदूतों की एक बड़ी सेना हमें देख रही है, हर धर्मी आत्माएं हमें देख रही हैं। हम इस धरती पर क्या कर रहे हैं? हम शहद बटोर रहे हैं या दुनिया की गंदगी को बटोरने में लगे हुए हैं? ओ वो हमें देख रहे हैं। हम एक आत्मिक दौड़ में हैं, एक आत्मिक युद्ध में हैं, एक आत्मिक लड़ाई में हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य एक बड़ी सामर्थ में है। आपको आनंद परमेश्वर की हजूरी में मिलेगा, आपको सब कुछ परमेश्वर की हजूरी में मिलेगा, पवित्र आत्मा की संगति में मिलेगा, उसकी हजूरी में मिलेगा। सच में वो आनंद उसी के पास है, वो जीवन उसी के पास है। आज से उसके राज्य के लिए भूखे और प्यासे हो जाए, उसकी उपस्थिति के लिए भूखे और प्यासे हो जाए, उसके राज्य में बढ़ना शुरू करे। वो आपको, जिसने आपको बुलाया है, जिस उद्देश्य से बुलाया है, यदि आप विश्वास योग्य रहेंगे वो जरूर आपको बढ़ाएगा, वो जरूर आपको उन्नत करेगा, वो जरूर आपको समृद्ध करेगा। ओ हालेलुया, हालेलुया। न बल से, न शक्ति से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा
सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। आए पश्चाताप करें, आए प्रार्थना करें। अब तक हमने राज्य की बातें नहीं की हैं, अब तक हमने इधर उधर की बातें की हैं, अब तक हमने गंदगी को फैलाया है। आए उसके सामने अपने गुनाहों को मान ले, उसके सामने अपने पापों को मान ले, उसके सामने अपनी बदकारियों को छोड़ दे और आज से उसके राज्य की खोज में लग जाए, उसके राज्य की खोज में लग जाए। मेरे पीछे बोलो, प्रभु यीशु हम अपना जीवन आपको देते हैं। हम भटक गए थे, हमारा ध्यान कहीं और ही लग गया था। आज से हम आपके ओर मन फिराते हैं। हम आपके राज्य के लिए भूखे और प्यासे हैं। हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें कि हम आपके राज्य में बढ़ने पाए और हर रोकने वाली बातें, हर विरोधियों की बातें हमसे दूर रहने पाए। जिस काम के लिए आपने हमें बुलाया है, आपने हमें चुना है, आप ही हमारे अंदर उसे पूरा करेंगे और हम हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट होगी। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन। जोरदार ताली मारकर हम यीशु मसीह की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। क्या बनना है? मधुमक्खी बनना है या मक्खी बनना है? मधुमक्खी बनना है, मक्खी बनना है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला है, मैं अपनी कलीसिया और अधोलोक के फाटक उस पर, लोक के फाटक प्रबल। जो कलीसिया परमेश्वर बनाता है उसमें अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। जो कलीसिया परमेश्वर बनाता है उसमें अधोलोक के फाटक प्रबल हो ही नहीं सकते। पूछो क्यों नहीं हो सकते? कलीसिया किसकी है? और अगर उसमें गड़बड़ी होंगी तो कौन दूर करेगा? हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। साथ वाले व्यक्ति बोलो, कोई किसी को नहीं भड़का सकता। जो भड़का रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, जो धमकियां दे रहा है, जो डरा रहा है, हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमें तो प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। क्या करने की जरूरत है? क्या करने की जरूरत है? उसके पास चाहे बहुत बड़ी ताकत होगी, चाहे उसके पास हिम्मत होगी, उसके पास धन संपत्ति होगी, उसमें पावर होगी, उसके पास सब कुछ अधिकार होंगे, मगर बोलो हमारे पास यीशु है, यीशु का आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। क्यों तू डरता है? कितने लोग बोलेंगे क्यों तू डरता है? तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है? तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जीत हम हम फतेह पाएंगे।
अपने साथ हथियार रूहानी शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने हम लेके चले हैं साथ हथियार रूहानी हथियार रूहानी जान भी हारेगा हम दुश्मन जो जाने यीशु नाम में हमको यीशु नाम में हमको यीशु नाम में हमको यीशु नाम में हमको बढ़ते जाएंगे हम फतह पाएंगे हम जाएंगे हम फतह पाएंगे चांद सूरज की प्रस्ते हम नहीं करते दुनिया के मामूलों के आगे नहीं झुकते चांद सूरज की प्रस्ती हम नहीं करते दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते क्योंकि जिंदा जिंदा खुदा है खुशखबरी फैलाएंगे रूह में बढ़ते खुशखबरी फैलाएंगे रूह में बढ़ते जाएंगे खोए हुए इंसानों को पास यीशु के लाएंगे खोए हुए इंसानों को शैतान के तूफानों से साथ वाले व्यक्ति को बोलो शैतान की धमकियों से हम नहीं डरते हैं हालेलुया 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 शैतान के तूफानों से हम नहीं डरते शैतान के तूफानों से हम नहीं डरते क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा जिंदा खुदा है हमारा क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा जिंदा खुदा है हमारा क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा जिंदा खुदा है हमारा क्योंकि जिंदा
अपनी जन की प्रार्थना विश्वास की तोड़ दी है सारा बंधन का। तो प्रार्थना आराधना वो अच्छा है। हालेलुया। प्रार्थना आराधना वो अच्छा है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटाओ खुलेंगी बाकी की आशीषें मौसम उसे अभी खड़ा भूलेगी स्वर्ग की आशीषें, आओ तुम उसे भी। तो प्रार्थना हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटाओ मिलेगी स्वर्ग की आशीषें, मौसम उसे अभी खटाओ स्वर्ग की आशीषें, मौसम उसे अभी। तो प्रार्थना हालेलुया। छुटकारा छुटकारा मांगोगे ढूंढोगे तो मांगो मिलेगा। आओगे खटखटाओ खोलेंगी स्वर्ग की आशीषें और तुम अभी 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 खड़ा भूलेगी स्वर्ग की, आओ तुम करे, आराधना करे, कितने लोग बोलेंगे आराधना करे, वो अच्छा है कि आए। और तेज बोलेंगे प्रार्थना, आराधना, कितने लोग कितने लोग घूम के दिखाएंगे। हे, 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 हे। हालेलुया 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 हो हो हालेलुया आमेन हालेलुया कैसे स्तुति करो खड़े होके भी स्तुति करो स्तुति करो कुमार ताली बजा सुन सुन के स्तुति करो हालेलुया हालेलुया गॉड इज गुड। परमेश्वर भला है हम सबके लिए। हालेलुया। जो ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें।
हालेलुया। पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलना, ठीक है? हालेलुया। गॉड इज गुड। हालेलुया। परमेश्वर भला है। 3 प्रार्थना है हमारे लिए। हेमंत जी गंगाराम हॉस्पिटल में हैं, अनिस के पापा लुधियाना के अंदर तबीयत खराब है, उनके लिए प्रार्थना करें। अगर हो सके तो शैली सिस्टर को फ़ोन करें। और क्या नाम है, नेहा, नेहा भी हॉस्पिटल में है। हम इनके लिए प्रार्थना करें और इनसे हो सके तो मिलने के लिए आप अवश्य जाएं। हालेलुया। गॉड इज गुड। मधुमक्खी हैं या मक्खी हैं? हालेलुया। साथ वाले भाई भाई को और बहन बहन को चेक पकड़ के बोले आप मधुमक्खी हैं। हालेलुया। हालेलुया। भाई भाई ने नहीं करा, भाई भाई गले लग के बोलेंगे आप मधुमक्खी हैं। हालेलुया। क्या है? आप बोलो मधुमक्खी हैं। आप समझ में आया आपके मुंह से क्यों शहद टपकता है? हालेलुया। हालेलुया। बोलो आप ऊपर से नीचे नीचे तक देखो, बोलो जैसा भी आपको बनाया है परमेश्वर ने आपको बहुत सुंदर बनाया है। कैसा बनाया है? बोलो बहुत सुंदर बनाया है। अब अपने आप को देख के बोलो मेरे को परमेश्वर ने बहुत सुंदर बनाया है। बोलो अपने आप को, मुझे परमेश्वर ने बहुत सुंदर बनाया है। अब दूसरों को बोलो मुझसे भी अच्छे आपको बनाया है। हालेलुया। 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 मोटा बनाया, मोटा बनाया, जैसा बनाया, जैसा बनाया। अरे यीशु है कैसा तुम्हारा भैया, कैसा तुम्हारा, यीशु है कैसा तुम्हारा भैया, यीशु है कैसा तुम्हारा। मुझको बनाया, तुझको बनाया, मुझको बनाया, तुझको बनाया, यीशु, यीशु, यीशु है कैसा तुम्हारा भाई, है कैसा तुम्हारा, यीशु है क्या हालेलुया। आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। गॉड इज गुड। परमेश्वर सबको बहुत आशीष देने पाए। और हमारे बीच में पास्टर रमेश मैक्स हैं, अंतिम प्रार्थना करें। पास्टर जी कम हिक फिनिशिंग टुडे। हेलो 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 हेलो। 살아계신 하나님 참 감사합니다. स्वर्ग में विराजमान हमारा पिता, 마지막 때 땅끝까지 예수 그리스도 되기 위해서 귀한 집회 허락해 주심을 감사합니다. पिता हम तुमको धन्यवाद देते हैं, ये समय हमको लिए मिलेगा तुमसे तरफबाट। पिता धन्यवाद। 마지막 때 내가 내 영으로 여종이나 남종이나 성령을 물붓기 주시겠다고 약속하신 그 성령 기름 부으심이 이 자리에 임하게 하여 주시옵소서. पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको सहभागिता हामी सबको मिलेगा। धन्यवाद परमेश्वर। 우리의 모든 연약과 부족을 뛰어넘을 수 있을 만큼 성령으로 충만케 하여 주시옵소서. यहाँ उपस्थित सबके लिए परमेश्वर पिता तुम्हारा पवित्र आत्मा भेजकर हमको आशीषित कर दिया। धन्यवाद परमेश्वर। 마가다라 빵에 부어 주셔서 로마까지 정복한 그 성령의
능력의 기름 부으심이 이 자리에 있게 하옵소서. पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता तुम्हारा लिए हम धन्यवाद करते हैं। यो सबके लिए धन्यवाद। 세계 복음할 수 있는 각양 은사와 은혜를 다하여 주시옵소서. सुसंसार के लिए पृथ्वी को उल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्म पिता तुम्हारे लिए हम हिँड्न चाहते हैं। पिता हमको आशीष करो। 이분들이 가는 곳곳마다 흑암 권세 꺾여지고 하늘 군대가 동원되어지고 परमेश्वर 하는 पिता 생명들이 구원 얻는 귀한 증거들이 일어나게 하여 주시옵소서. तुम्हारा राज्य के लिए तुम्हारा धार्मिकता के लिए परमेश्वर पिता यो मंडली तुमने तैयार किया। यो मंडली के लिए पिता तुम कुछ करो। पिता आशीष दो। 주의 성령께서 함께 해주시고 또 동행해 주시고 인도해 주시고 역사하여 주시옵소서. पवित्र आत्मा हमको अगुवाई कर। हमको वो सब आशीष दे। यो मंडली को आशीष दे। 이 시간 성령 기름 부음이 넘칠 때 우리 속에 아버지와 사단이 만들어 놓은 악한 견고한 진들이 무너지게 하여 주시옵소서. सब शैतान का किला भटका दो। सही शैतान का सिर कुलचे के पिता यो मंडली के लिए हमारे लिए सब तुम अगुवाई कर यीशु। 우리 마음에 모든 사단의 견고한 진이 무너지고 하나님의 복음의 새로운 아버지여 망대가 세워질 수 있도록 축복하여 주시옵소서. तुम्हारा सुसमाचार के लिए संपूर्ण आशीष यहाँ डालकर पिता धन्यवाद करता हूँ। 영혼을 사랑하고 또 교회를 사랑하고 अनन्तको लागि प्रेमिलो पिता चर्चको लागि प्रेम गर्नुहुने तुम एकमात्र पिता हो। 전 세계 사람들을 복음으로 섬길 수 있는 저희들 되게 하여 주시옵소서. संसारको लागि मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। 남은 하나님이여 또 모든 집회에 더 큰 하나님의 역사를 보기를 소원합니다. परमेश्वर दिया संपूर्ण प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए पिता हम मंडली तुमके आगे खड़ा हूँ। परमेश्वर आशीष दो हमके। 이어서 내리는 한량은 없는 은혜로 충만하기를 소원합니다. तुम्हारा अनुग्रह हामी सब माथि रहिरहेका होस् पिता हम प्रार्थना करते हैं। 그래서 땅 끝까지 복음 전하는 전도자들로 쓰임 받을 수 있도록 축복하여 पृथ्वी का 주시옵소서. अंतिम छेउसम्म परमेश्वर तुम्हारा सुसमाचार का लिए ये अगुवाहरू निर्माण कर। मंडली का पास्टरहरू मंडली का सब बच्चा लोग सब तुम्हारा सुसमाचार के लिए हिन्न सकुन् पिता म प्रार्थना करता हूँ। 주님께서 이 집회를 통해서 주님이 홀로 영광 받아 주시옵소서. परमेश्वर तपाईँको त्यो पवित्र आत्माको शक्ति हम पर डालो हम पर दिए भेजकर। 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. यीशु ख्रीष्टको आमेन। नाउँमा प्रार्थना करता हूँ। आमेन। आमेन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेकर सर्वदा तक हर एक विश्वास होते रहे और कलीसिया मिलकर बोले आमेन आमेन आमेन। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। आमेन। आशीष का बर्थडे है आज।